ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव शंकर को समर्पित होता है और प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में विधिवत पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत की तिथि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मानी गई है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को तो समर्पित होता ही है, साथ ही इस व्रत को चंद्रदेव से भी जोड़ा जाता है। असल में चंद्र देवता ने ही सबसे पहले प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रखा था। इसलिए इस व्रत को करने से भगवान शिव के साथ साथ चंद्रदेव का आशीर्वाद भी भक्तों को प्राप्त होता है। चंद्रदेव मन और भावनाओं पर नियंत्रण करने वाले होते हैं। यदि किसी की कुंडली में चंद्र कमजोर है या चंद्र दोष हो तो ऐसे मनुष्यों को अक्सर मानसिक तनाव बना रहता है या ऐसे भक्त बहुत से मानसिक कष्ट झेलते रहते हैं। इसलिए मानसिक तनाव से बचने के लिए या अपने मन को शांत रखने के लिए प्रदोष व्रत रखना चाहिए। प्रदोष व्रत दिनों के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जिस तरह से सोमवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष सोम प्रदोष होता है, उसी तरह से बुधवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत बुध प्रदोष व्रत कहलाता है। जितने भी प्रदोष व्रत हैं उन सबकी पूजा विधि एक समान ही होती है, लेकिन व्रत कथाएं दिनों के अनुसार अलग अलग होती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी बुध प्रदोष व्रत कथा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रदोष व्रत हमेशा उस तिथि को ही रखना चाहिए जिस तिथि में प्रदोष काल का समय भी प्राप्त होता हो। कई बार लोग जानकारी के अभाव में उदया तिथि के हिसाब से व्रत रख देते हैं और उस यदि तिथि में प्रदोष काल का समय भी प्राप्त ना हो तो फिर ऐसे में किए गए व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए खासकर जब भी आप प्रदोष व्रत रखें तो आपको दिन का, तिथि और शुभ मुहूर्त का सही से पता जरूर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रदोष व्रत की तिथि है यानी कि त्रयोदशी तिथि वो दोपहर के बाद से प्रारंभ होती है और अगले दिन दोपहर तक समाप्त हो जाती है, या कई बार शाम से प्रारंभ होती है और अगले दिन शाम होने से पहले यानी कि प्रदोष काल का समय प्राप्त होने से पहले ही समाप्त हो जाती है। तो भी ऐसे में उस तिथि को ही व्रत रखना चाहिए जिस तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त होता हो। अब ऐसा भी नहीं है कि त्रयोदशी तिथि दोपहर के समय प्रारंभ हुई है तो आप दोपहर के समय से अपना व्रत प्रारंभ करें, क्योंकि कई बार लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि अगर दोपहर के समय से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हुई है तो क्या हमें दोपहर के समय से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म में जितने भी व्रत प्रारंभ होते हैं वो सुबह सूर्योदय से ही प्रारंभ होते हैं, चाहे तिथि दोपहर से प्रारंभ हो या शाम से प्रारंभ हो, लेकिन व्रत सुबह से ही प्रारंभ हो जाता है। इस बात का आपको हर प्रदोष व्रत में या हर व्रत में ध्यान रखना है। कई बार पूर्णिमा की तिथि भी इस तरह से होती है या अमावस्या की तिथि भी इस तरह से होती है, तो व्रत हमेशा सुबह से ही प्रारंभ किया जाता है। आइए रसपान करते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा का। बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक व्यक्ति का विवाह हुआ, तो विवाह के कुछ दिन के बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। जब कुछ दिन बाद वह व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया तो उसके ससुराल वालों ने ये कहकर उसे रोकने का प्रयास किया कि आज बुधवार का दिन है और यह विदाई के लिए शुभ दिन नहीं माना जाता। लेकिन वह नहीं माना तो मजबूरी में उसके ससुराल के लोगों को उनकी विदाई करनी पड़ी। जब वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला तभी उसकी पत्नी को जोर से प्यास लगी। अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे बैठाकर वह लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। जब वह व्यक्ति वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। ये सब देखकर उस व्यक्ति को क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की शक्ल बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। अब वह दोनों पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे कि ये मेरी पत्नी है। देखते ही देखते वहां बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है। अब वह स्त्री जो कि उस व्यक्ति की पत्नी थी वो भी किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तब वह व्यक्ति भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा कीजिए। हे महादेव, आप तो बड़े दयालु हैं, आप हमें इस विपत्ति से बाहर निकालिए। हे प्रभु, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है कि जो मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी को विदा करा कर ले आया। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। हे प्रभु, किसी तरह से मेरा ये कष्ट दूर कीजिए। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई कि तभी दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से वह पति पत्नी मिलकर नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत रखने लगे। इस प्रकार
बुध प्रदोष व्रत रखने से भगवान शंकर अपने भक्तों के सारे दुख दूर करते हैं। चाहे उनके जीवन में कैसी भी मुश्किल हो, वो सभी दूर करते हैं। यदि भगवान शिव पर अटूट श्रद्धा और भक्तिभाव विश्वास रखकर प्रदोष व्रत रखा जाए तो जिसकी जैसी मनोकामना है, भोलेनाथ अपने भक्तों की उन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।